बेटे देखो, शिक्षा क्या है। जय कृष्णमूर्ति की एक जो है किताब है, एक बड़ी अच्छी है, हमें सभी को युवा पढ़नी मन में चाहिए। जो प्रश्न उठते हैं तो उनका सीधा संबंध दैनिक जीवन से होता है। किससे होता है? दैनिक जीवन से होता है। ठेठ जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्नों की पड़ताल ही शिक्षा क्या है कि जो है विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु है। और जहाँ प्रश्न और उत्तर एक हो जाते हैं, प्रश्न में ही छिपे उत्तर से आपकी मुलाकात हो जाती है। प्रश्न और उत्तर का यह अपूर्व संगम वाराणसी के गंगा तट पर जो है राजघाट के सुरमय वातावरण में हुआ था। और अब हम जानेंगे शिक्षा क्या है। देखो, इस पुस्तक को हम कई सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट का एक पार्ट रहेगा और कई नंबर ऑफ वीडियोस जो है आपको मिलेंगी। और इसमें हम जानेंगे कि क्या शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है। तो स्वयं सवाल करें, हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपको शिक्षा क्यों दी जा रही है? इस तरह की शिक्षा का क्या अर्थ है? अभी की शिक्षा देखो क्या है। अभी हम क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, पढ़ना लिखना, परीक्षाएं पास करना, कुछ खेल आदि खेलना, यही है। 1 से 6 तक और 6 से 12 तक क्या है? विद्यालय की शिक्षा है। और उसके बाद कॉलेज। इसे ही हम क्या है? शिक्षा नहीं कहते, इसे हम शिक्षा नहीं कहते, ठीक है ना। छोटी छोटी मोटी नौकरी ले ली भाई। पहले हमने 1 से 5 तक पढ़ा, फिर 6 से 12 पढ़े, और फिर उसके बाद विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करी, और कॉलेज पीजी किया, और छोटी मोटी नौकरी पाली। इसे हम शिक्षा नहीं कहते। फिर पढ़ा लिखा सब भूल जाते हैं। देखो, छोटी मोटी नौकरी पाली भी पढ़ा लिखा क्या है? सब भूल जाते हैं। क्या हम यह सब नहीं कर रहे? ऐसा ही कर रहे हैं हम सब। भाई लड़कियां क्या करती हैं? बीए कर लेती हैं, एमए कर लेती हैं, फिर उसके बाद विवाह, फिर खाना पकाती हैं, और या फिर कुछ बन जाती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। शिक्षा पूर्णतः क्या है? व्यर्थ है। ये जरूर जान लेती हैं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, और लड़कियां थोड़ी बहुत चतुर सुव्यवस्थित हो जाती हैं और अधिक साफ सुथरी रहने लगती हैं। लड़के कोई तकनीकी काम पा लेते हैं या क्लर्क बन जाते हैं, किसी तरह की शासकीय सेवा में लग जाते हैं। इसके बाद सब समाप्त, सारी शिक्षा सब भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या जिसे आप जीना कहते हैं, नौकरी पा लेना, बच्चे पैदा करना, परिवार का पालन पोषण करना, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को पढ़ने, बढ़ चढ़कर बातें कर सकने, कुशलता पूर्वक वाद विवाद कर सकने तक ही जो है क्या है? सीमित है। भाई कुछ लोग देखो क्या है ना, बहुत ही कुशलता पूर्वक जो है क्या करते हैं? वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसे ही हम शिक्षा कहते हैं। ऐसा ही है ना। अपने माता पिता और बड़े लोगों को ध्यान से देखो, उन्होंने परीक्षाएं पास की, वे नौकरी भी करते हैं, पढ़ना लिखना भी जानते हैं। क्या शिक्षा का कुल अभिप्राय इतना ही है? इल्म का मसला उससे कहीं अधिक व्यापक है। शिक्षा नौकरी दिलाने में सहायक होती है, दुनिया का सामना करने में आपकी मदद करे। शिक्षा का क्या मतलब है? कि दुनिया का सामना करने में क्या करे? आपकी मदद करे। आप जानते हैं संसार क्या है? चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है। क्या है? चारों तरफ प्रतिस्पर्धा। अब ये प्रतिस्पर्धा क्या होती है? देखो, प्रतिस्पर्धा, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना लाभ चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? केवल अपना लाभ चाहता है। सबसे बढ़िया चीज हथियाना चाहता है। युद्ध, वर्ग विभाजन, आपसी लड़ाई झगड़े, अच्छे रोजगार हेतु प्रयत्न करते हैं। यह संघर्ष अनवरत रूप से चलता रहता है। अपने भीतर अपने सभी पड़ोसियों के साथ चलता रहता है। युद्ध जिसमें हत्याएं होती हैं, विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाते हैं, लोगों का विनाश होता है युद्ध में। यह सारा राजनीतिक संघर्ष हमारा जीवन है। और इसके अलावा धर्म, जिसे हम धर्म मानते हैं, वह तो कर्म कांड है।
जिसे हम धर्म मानते हैं वह तो क्या है, कर्म कांड है। और मंदिर जाना, जनेऊ धारण करना, किसी गुरु के पिछलग्गू बन जाना, मरने का भय, लोग क्या कहेंगे, नौकरी का भय, धारणाओं का भय, क्या यही सब जीवन है? अतः क्या जीवन असाधारण रूप से जटिल चीज नहीं है? जटिल क्या होती है? अब देखो जटिल का अर्थ क्या होता है। जटिल का अर्थ होता है बहुत उलझा हुआ, बहुत उलझा हुआ। यह इतना सरल नहीं है, आप इसे तत्काल समझ लें। यह बहुत कठिन है और इससे अनेक मुद्दे जुड़े हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी समस्याओं का सामना वह आपको समर्थ बनाए, सभी समस्याओं का सामना करना बताए और आपको क्या समर्थ बनाए। समर्थ विद्यार्थी की इस जीवन का सामना करने में क्या करें, मदद करें, और ताकि जीवन समझ सकें, उसके द्वारा ना माने और उसके बोझ के तले ना दब जाएं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है भाई। लोग विचार, देश, जलवायु, भोजन, लोकमत, ये सभी लगातार आपको उस खास दिशा में ढकेल रहे हैं जिसमें कि समाज आपको देखना चाहता है। आपकी शिक्षा ऐसी हो, आपको इस दबाव को समझने के योग्य बनाए, उचित ठहराने की बजाय इसे समझें। इस बार इससे क्या करें, इससे बाहर निकलें। किंतु यदि आप यह जानते हैं कि कैसे सोचना चाहिए, ना कि क्या सोचना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कैसे सोचना चाहिए ना कि क्या सोचना चाहिए, तब आप यांत्रिक, परंपरावादी नहीं होंगे, बल्कि जीवंत मानव होंगे। कैसे होंगे? जीवंत मानव होंगे। महज क्रांतिकारी ठीक ठीक विचार। और जब हम विद्यालय में होते हैं इन चीजों की ओर कभी भी ध्यान नहीं देते। जब हम विद्यालय में होते हैं तो कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। शिक्षक स्वयं इसे नहीं जानते। वे तो आपको केवल यही सिखाते हैं क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। वे आपकी अंग्रेजी, गणित सुधारने में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा ही है ना? वे आपकी गणित और अंग्रेजी सुधारने में ही व्यस्त रहते हैं। 5-10 वर्षों के बाद जीवन का सामना कर सकें, ना कि मशीनी इंसान कुछ और बन जाएं। यह अत्यंत महत्व रखता है। आप किसी प्रकार शिक्षित किए जा रहे हैं, आप किस ढंग से चिंतन मनन करते हैं। अधिकांश शिक्षक सोच विचार नहीं करते। जीवन की सारी समस्याओं पर विचार किया जाए, उन पर चर्चाएं की जाएं और उनका पता लगाया जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए, छानबीन की जाए, ताकि आपका मन इतना सतर्क हो जाए कि आपको दूसरों का अनुकरण ना करना पड़े, दूसरों का अनुकरण ना करना पड़े। शिक्षा सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती, बल्कि यह तो जीवन पर्यंत जारी रहती है। जीवन किसी नदी सा होता है, कभी स्थिर नहीं रहता। जीवन किसी नदी सा होता है। नदी का पानी देखा आपने? नदी का पानी कभी स्थिर नहीं रहता। रहता है कभी स्थिर? नहीं रहता। सदैव गतिशील रहता है, सदैव गतिमान रहता है। नदी तो प्रवाह में रहती है। सारी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखना, समझना, उससे सीधे संपर्क में होना, उसके सीधे संपर्क में होना, यही जीवन है। इसके लिए हम सभी को तैयार होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा का मतलब क्या है? वास्तव में शिक्षा का मतलब क्या है? वास्तव में समय क्या का मतलब क्या है? तो इसको हम जो है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मैं आपके साथ 10 से 15 मिनट डेली आपके समकक्ष आऊँगा वीडियो के माध्यम से। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे फेसबुक चैनल को क्या करें, आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखो शिक्षा को जानना बहुत अति महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखो
प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इसके बाद विद्यालय की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के बाद लड़के क्या करते हैं, लड़के शादी विवाह कर ली, कोई नौकरी लग गए, क्लर्क बन गए या प्राइवेट नौकरी कर ली या कुछ वेले ही घूम रहे हैं। ठीक, लड़कियां थोड़ी सी चालाक हो जाती हैं, चतुर हो जाती हैं, बशर्ते उनको थोड़ी सी अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी बोलनी आ जाती है, ठीक है ना, और थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, उनको सजना संवरना आ जाता है, लिपस्टिक कैसे लगाई जाती है, कौन सी लिपस्टिक ब्रांडेड है, बाल में तेल कौन सा लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अरे मूर्खो, एक चीज मुझे बताओ कि अगर बाल सूखे रखोगे तो बाल तो खराब होंगे ही, नहीं होंगे? सूखे बाल रखेंगे तो खराब ही होंगे भाई। खेत को पानी नहीं दोगे तो, खेत की अगर सिंचाई नहीं करोगे तो वो हरा भरा होगा? ठीक, ये जो है मनसा रहती है, कुछ मूर्ख महिलाएं भी हैं इनमें, ठीक है, और कुछ लोग पुरुष भी हैं जो तेल भी नहीं लगाते बालों में, ठीक है ना। अरे भाई, खेत को जो है सिंचाई की भी जरूरत होती है, जब तक उसको सिंचाई नहीं मिलेगी तो जड़ें कैसे मजबूत होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और हम जानेंगे क्या वास्तव में शिक्षा का मतलब क्या है। तो आप मेरे चैनल को क्या करें, फेसबुक को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।